बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट टू रीड करें, आज हम कोशिश करेंगे कि सेशन हमारा शॉर्टर रहे, विद इन 30 मिनट्स रहे। वही टाइप ऑफ ऑडियंस को हम डील करेंगे और हम कुरान पाक के अंदर से मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि कुरान पाक उस चीज को, उस स्पीच को किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है। और हम उस स्पीच की आइडेंटिफिकेशन को जब आगे एक्सप्लेन करें तो हम किस तरह से एक्सप्लेन करें, ताकि हम उन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करते हुए और हम उन चीजों को यूज करते हुए, उन पॉइंटर्स को यूज करते हुए हम अपनी स्पीच को ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। इसके बाद फिर हम ये करेंगे कि वो टेक अ, और उस स्पीच के अंदर हम मल्टीपल ऑडियंसेस के साथ किस तरह से डील करें, हम उसकी थोड़ी सी स्पीच प्रैक्टिस करेंगे। विद इन द वीक मैं आपको कुछ ना कुछ पॉइंटर्स थ्रू आउट द वीक टाइम के अंदर पोस्ट करता रहूंगा। उस कंटेंट को इंक्लूड करते करते आप अपनी स्पीच के ऊपर थोड़ा सा वर्क करें और नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर एक एक्टिविटी प्लान करेंगे जिसमें मैं आपको मल्टीपल स्पीचेस दूंगा और आप उसके ऊपर मुझे एक सॉर्ट ऑफ रिव्यू या मुझे सॉर्ट ऑफ आप एक अदद रिस्पॉन्ड देंगे कि हमजा भाई ये जो ऑडियंस है इसके साथ अगर आपके सामने की ऑडियंस आ जाए तो आप किस तरह से डील। हमारे पास ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, तो वो ऑन द स्पॉट जब आपके माइंड के अंदर वो चीज आती है नहीं आती तो यू गाइस कैन वर्क इट आउट, राइट। सो कोई बंदा, एनीबडी, रेज योर हैंड्स एंड रिमाइंड मी कि थ्री टाइप ऑफ ऑडियंस थे डिपेंडिंग अपॉन एक्सेप्टेंस, राइट। वो एक्सेप्टेंस की जो थ्री टाइप ऑफ ऑडियंसेस है वो कौन सी, किसी को याद? जी करीना पे। हमसे भाई एक याद आ रही है, एस्पायरिंग थी, जिसको शायद थोड़ा बहुत पता होता है और वो और जानना तो चाहती है। नहीं नहीं नहीं, वो तो है ना बेस्ड ऑन ऑडियंस लाइक्स, मैं बता रहा हूँ बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस, जो उसमें सेकंड कैटेगरी। एपेथी। अच्छा। तो बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस एक हमारी थी एक्सेप्टिंग, एक एरोगेंट ऑडियंस थी। इनवाइटिंग ऑडियंस। दूसरी हमारी थी एलोकेंट या फिर निगेटिंग ऑडियंस, जो बेसिकली अगेंस्ट होती है आपकी, राइट। और और तीसरी हमारी थी न्यू। ये वो है जो आपकी बात मान रहे हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं क्योंकि ये हमारी बात मान है। एलोगेंट ऑडियंस या निगेटिंग ऑडियंस इसको हम रेड कलर दे देते हैं, जो हमारी बात नहीं मान रहे और हमारे स्टार्ट अपोजिट। न्यूट्रल ऑडियंस को हम एक सिंपल हाईलाइट कर देते हैं। तो ये वो ऑडियंस है जो न्यूट्रल है, ठीक है, जो हमारी बात मतलब जिसको पता नहीं, ठीक है, these people do not study knowledge much knowledge, तो इन लोगों को आइडिया नहीं, राइट। तो अब इन तीनों ऑडियंस को देखते हुए हम लोग आगे चलते हैं और दूसरा जो था टाइप ऑफ ऑडियंस के हिस्से, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑडियंस। तो वो हमारे क्या थे, वो हमारे थे एस्पायरिंग, यानी कि स्टूडेंट वांट टू लर्न, knowledgeable people, general public, knowledgeable people from specialists कह देते हैं।
चौथा कौन सा था? एनी आइडिया? याद है? सर पब्लिक ऑडियंस नो। टाइम बाउंड या एक्टिविस्ट, जिसको काम की टेंशन होती है कि मुझे बताओ मैंने काम क्या किया। ठीक है, अब हम मल्टीपल सोलर चेक करते हैं, आगे पीछे हम कुरान पाक के अंदर मूव अराउंड करेंगे और हम गेस करने की कोशिश करेंगे कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ये कौन सी ऑडियंस है, और बेस्ड ऑन ऑडियंस टाइप ये कौन सी ऑडियंस। ठीक है, और फिर हम उस स्पीच को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये स्पीच किस तरह से आई। एन एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एक वेल नोन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल मैं बहुत दफा देखा हूँ। ठीक है, this one, I hope you guys all of almost everybody knows about this surah, right? तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक हो क्या? तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। एनीबडी फ्रॉम यू जिसको आइडिया हो कि ये जो ऑडियंस चल रही है, जैसे ही पिक करो कि ये कौन सी ऑडियंस है, तो व्हाट यू डू इज यू रेज योर हैंड एंड आई एम गोना स्टॉप एंड देन यू टेल मी कि यहाँ पे हमें समझ आ गई कि कौन सी ऑडियंस के बारे में बात है। ठीक है, ऑडियंस बीच बीच में शिफ्ट भी होती रहती है, मतलब पहले कुछ और ऑडियंस है, बाद में कुछ और ऑडियंस है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन हम शिफ्ट नहीं करते, जहां पे भी आप पिक कर लो यार ये इस ऑडियंस के बारे में बात हो रही है, तो हम उसको लेके चलते हैं। सुबह रहमान स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही ऑडियंस के बारे में बात, आई नो दिस, इसलिए मैंने ये एज अ फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम इसको start करते हैं। I'm gonna start it off. I'm simply gonna read this. I would try to put in some. I would try to hide the tone, yeah, rather than put in some tone. I would try to. बल्कि पहला टाइम I would try to put in that so that you guys can get कि अच्छा ठीक है ये इस तरह की और ठीक है। जो तर्जमा है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो थोड़ा सा मफहूमी होगा क्योंकि हम उर्दू के साथ उसको लिंक करेंगे और उर्दू की फीलिंग्स के साथ उसको लिंक करेंगे तो ही लाइक दैट, राइट। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान। लाज़मी नहीं है दोनों आपको टिक हो, कोई भी एक टिक होता तो बताइए। अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल-हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर-रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कव्वार वखलक़ल जान्न मिन मारिज मिन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। Any picks so far? Hmm? Any picks so far? किसी की कोई पिक नहीं, कोई इम्पोर्टेंट बना, मैं इसको भी उर्दू के अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है, इसलिए हम लेके चलते हैं। फिर भी नहीं है, फिर हम आगे, ठीक है। अर्रहमान, और उसने कुरान सिखाया और इंसान को क्लिक किया और इंसान को बोलना सिखाया और सूरज और चांद हिसाब में
और सितारे और ग्रह सजदे में, और उसने और आसमान को उसने बुलंद किया, और उसने एक बैलेंस बनाया। मीजान का मतलब होता है स्केल बनाया, बैलेंस बनाया, नाप तोल बनाया, ताकि तुम नाप तोल में कमी पेशी ना करो। और जो इंसाफ के साथ ठीक ठीक वजन करो, और जो इंसाफ के साथ ठीक ठीक वजन करो, और जो तराजू है, जो बैलेंस है, उसमें खसारा ना करो। इसको डायरेक्टली हम ले जाते हैं कि नाप तोल में आप कमी पेशी ना करो, लेकिन दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दिस इज टॉकिंग अबाउट हमारा आखिरत वाला बैलेंस है, कि उसके वजन के साथ इंसाफ करो, अच्छाई के कामों के साथ इंसाफ करो, और उसमें खसारा मत करो, उन चीजों को डाउन मत लेकर जाओ। और उसने जमीन पे मखलूकात फैलाई, वदा फैलाना, और उसके अंदर नखल का मतलब होता है पाम ट्रीज, स्ट्रॉन्ग ट्रीज, ठीक है। उसने ट्रीज बनाए जिसके अंदर मुख्तलिफ पोर्शन है, जो मतलब मुख्तलिफ लेयर्स हैं, ठीक है। और उसने ये बनाए जो दाल, या इसको हम ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। उसने ये बनाए जिसके ऊपर एक छिलका होता है, और खुशबू वाले पौधे, ठीक है। और रेहान, खुशबूदार पौधे। तो तुम दोनों ने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उसने इंसान को बनाया एक मिट्टी से, एक मिट्टी से, जैसे पॉटरी होती है, पॉटरी का मतलब होता है जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, ठीक है। उस मिट्टी से इंसान को बनाया, और जिन्नात को आग से, एक आग के शोले से बनाया, जिस मालिश कहते हैं। जो आग का बॉटम वाला, माचिस जलाओ तो उसका बॉटम वाला जो हिस्सा, जिन्नात को उससे बनाया। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? वो रब है दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का। दो लोगों की बात है ना, दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों की। अब ये दो वर्ल्ड्स की बात हो रही है, एक वर्ल्ड ऑफ जिन और एक वर्ल्ड ऑफ इंस, ठीक है। साइंस बीच में डाल दिए तो डायरेक्शनल भी हम लेके जा सकते हैं, पर हम फिलहाल से कंप्यूटर देखेंगे तो हम टोन रखते हैं। हमारा फोकस है, हमने टोन कि किस ऑडियंस के बारे में बात हो। वो मशरक और मगरब दोनों का है, ठीक है, दोनों मशरक और दोनों मगरबों का जाता है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओ? और दो समुद्रों की जो मिलने की जगह है, ठीक है। मालाजा का मतलब होता है होल, अलाव, ठीक है। उसने दो समुद्रों को मिलना अलाव, और उन दोनों के दरमियान एक बरज़ख, बरज़ख कहते हैं एक माइनरिंग, एक बहुत ही पतला बैरियर, जो अ, जो क्रॉस नहीं हो, ठीक है। एक इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल बैरियर, ठीक है। एक उनके दरमियान एक इम्पेनेट्रेबल बैरियर है, कि वो अपने या बफियान, वो दोनों
अपनी जो बैरियर्स हैं उनसे आगे नहीं बढ़ते। जितना उनका बैरियर है, जितने उनके बाउंड्स हैं, वो उसी के अंदर रहते हैं। जैसा कि इन रिलेट्स में ये जो आपके अमाल हैं उनको आप लेके चलो, अपने साथ लेके चलो। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओ। गाइस कम ऑन, दिस इज नॉट अ तफसील सेशन, राइट? टेल मी द टोन, टेल मी द टाइप ऑफ ऑडियंस। एनीबॉडी हैव एनी गेस? क्या हो सकता है? तो कमांड। एस्पायरिंग लग रही है। Yes, aspiring. It is a combination of aspiring and general public, right? कि ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता लेकिन वो कुछ ना कुछ जानना चाह रहे हैं, राइट? हम्म। और बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस आपको क्या फील हो? Sir, accepting audience or neutral? एक्सेप्टिंग ऑडियंस और न्यूट्रल कैसे? एक्सेप्टिंग आप कैसे कह रहे हो और न्यूट्रल कैसे कह रहे हो? तो फिर दोनों में से एक होगी ना, दोनों तो नहीं हो। Sir, accepting होगा। एक्सेप्टिंग कैसे होगा? व्हाट गेव यू द आइडिया कि ये एक्सेप्टिंग ऑडियंस? कम ऑन। हमसे एक्सेप्टिंग और एरोगेंट में ऐसी बातें हो रही होंगी ना जिनके दो रुख होते हैं कि या ये मतलब जैसे ये वाली बात है, इसमें कोई वो नहीं है ना, किसी से कोई बहस का कुछ वो लग रहा हो कि इसके दो पहलू निकल रहे हैं लेकिन एक तरफ कन्विंस किया जा रहा है, तो इसलिए न्यूट्रल लग रहा है। जैसे उन्होंने कि नहीं, भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, उन पे ईमान लाओ, तो लग रहा है कि भाई ठीक है, अब इसका एक दूसरा पहलू है कि लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना, इसमें न्यूट्रल वाला एक हाँ, एलिमेंट लग रहा है इन्होंने। इसमें न्यूट्रल वाला एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहा है ना, दैट इज निगेटिंग ऑडियंस। कौन सा? निगेटिंग, एरोगेंट और निगेटिंग। अच्छा। जब कभी कभी होता है ना, हम बच्चों को डांटते हैं तो हम कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए हम लोगों ने इतना कुछ किया, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। गेटिंग दैट फीलिंग? ठीक है। Yes, sir. एंड अगर वो भी अभी तक क्लियर नहीं है, हम अगर इसको थोड़ा सा आगे स्किप करते हैं, ठीक है? इधर देखिए, कुल्लू मन अलैहा फान। सब कुछ खत्म हो जाएगा और अल्लाह ताला का चेहरा बाकी रहेगा, जुल जलाल वल इकराम, जो जलाल वाला इकराम वाला है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओ? ठीक है। तो नेक्स्ट फिर आता है कि जो कुछ जमीन और आसमान में है वो सब उसी से मांगते हैं, और वो हर रोज कहीं ना कहीं बिजी रहता है। तो तुम अपने रब की और तुम अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओ? सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सक़ल। इनसे सनफ़्रुगु का मतलब होता है फारग होना, ठीक है? हम इनसे फारग होके तुम दोनों से डी आओ। जब अल्लाह ताला तुम कायनात से फारग हो रहे मीन्स कायनात खत्म होगी, तो फिर फारग होगी ना। कायनात खत्म हो गई मीन्स अभी आखिरत की तरफ आ चुकी। तो तुम्हें लगता है अल्लाह ताला बहुत बिजी है, डेली मतलब इतना सारा काम कर रहे हैं। चलो, फारग होकर तुम दोनों से मिलते, दो कौन? इंसान हो जाए। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? वो होती है ना एक नेमत, और मैनी पीपल। या माशर अल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फंफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। उस दिन जिन और इंस, तुम अगर आसमानों और जमीनों के बैरियर से, आसमानों और जमीनों के लिमिट से बाहर निकल सकते हो, निकल जाओ, और नहीं निकल सकोगे अल्लाह ताला की इजाजत से बगैर, क्योंकि इंसान जो है वो जमीन में भागे और जिन्नात जो है वो आसमानों की तरफ भागे।
तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? युरसलु अलैकुम अशवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। मीन्स आसमान से जैसे आग बरसी होते हैं, मिसाइल गिरे होते हैं, ऐसे जब आप भाग रहे हो तो ऊपर से एक मिसाइल आएगा, और जब लगेगा तो आप दूसरी साइड पे भागोगे। तो बेसिकली यू वुड बी रनिंग इन दी पाथ जो अल्लाह ताला ऑपरेट, क्योंकि अदर देन दैट मिसाइल गिरे तो आप दूसरी साइड पे भागोगे नहीं, तो इवन देन यू वुड बी केटर्ड फॉर। इंसान तो केटर फॉर हो गए। ये याद आया नबी को मातुका आसमान, जन्नत कब भागे थे आसमानों में। फाइजन शक्कत समा ओ फकानत बलदतन तमिया। तो तुम आसमानों में भाग गए, चल हमने आसमान ही फाड़ दिया, बताओ फिर भागो। तो नाउ the language gets harsh, the language gets different, right? This is a very common example कि जब भी अल्लाह ताला कोई बात बार 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 रिपीट कर रहे हैं, तो that is an idea कि you're dealing with negating audience, number one. बट नंबर टू, उस निगेटिंग ऑडियंस के साथ भी आपका जो बात करने का स्टाइल है वो इस तरह का है कि यू यू आर रीइटरेटिंग योर पॉइंट। उसी पॉइंट के बार 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 एग्जांपल्स दे, ठीक है, उसी पॉइंट की आप बार बार एक सॉर्ट ऑफ जस्टिफिकेशंस दे रहे, और आप बार बार उसी पॉइंट के ऊपर आ रहे कि तुम किस किस नियमत को झुटलाओ, ठीक है। और ये सारी सोलह उसी एक पॉइंट को रीइटरेट, ठीक है, और ये रीइटरेट करते करते एंड पे तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, कि तुम ना भी करो अल्लाह ताला का नाम बरकत वाला, तुम ना करो, घंटा फाक नहीं पड़ता। तबारकस्मु, तबारकस्मु रब्बिक, कि अल्लाह ताला का जो नाम है उसकी एक सिफत, बारक, बरकत उसकी एक सिफत, तुम करो या ना करो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सूरह का, और लो, सूरह रहमान जब लगाई जाती है तो वी हैव अ साइड विद इट कि यार इट इज अ वेरी सूटिंग एंड इट इज अ वेरी सुकून वाली सूरह, बट एक्चुअली इट इज अ अच्छी खासी डांट इफ यू टेक इट फ्रॉम द बलागा perspective, right? So which other surah do you guys want to do? Let's do Surah Yasin. Anybody have any idea of which number that is? 36। तो पहले बात समझ आई कि हम लोगों ने इसको एलिगेंट में क्यों लेके गए, बिकॉज ऑफ रीइटरेशन ऑफ द सिंगल सिमिलर कॉन्सेप्ट। अगर कोई बंदा एक्सेप्टिंग होता तो उसको इतने ज्यादा दलीलों की क्या जरूरत पड़ी। बात समझ आई ये वाली? जी जी समझ आ गया। Yes, ओके, sir. नाउ कमिंग टू सूरह यासीन, अगेन famous one. This also has a single type of audience, right? यासीन बस आने हकीम, अच्छा बाय डिफॉल्ट हमने न्यूट्रल लेके चला है, क्योंकि शुरू में अक्सर होता है इस तरह से बात होती है, बहुत कम ऐसे केसेस हैं जब शुरू में ही ऑडियंस पता चले। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, बेशक आप पैगंबरों में से हैं, अला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे। तंजील तंजील अल अजीज और रहीम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है, एंड उनको सॉर्ट ऑफ समझाया जा रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। मींस दिस इज, और टिल नाउ दिस इज एन एक्सेप्टिंग ऑडियंस, तो उसके अंदर भी जो स्लोब आया दैट इज ऑफ मोटिवेशन, राइट, पॉजिटिव reinforcement ऑन द मोटिवेशन। लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, ताकि आप उस कौम को नसीह दे सको, वार्न कर सको जिनके आबाओ अजदाद गाफिल थे, उनको नहीं पता था। किस लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून, सर्टेनली ये बात, ये जो लफ्ज हक है, ये बेशक एक
हक है। अब ये वाली जो चीज है, ये हक है, ये बार बार ये वाली इटरेशन आ रही है ना, दिस इज एक्सेप्टिंग ऑडियंस। लेकिन एक्सेप्टिंग ऑडियंस के साथ एस्पायरिंग ऑडियंस ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कंसिडर्ड यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एन एस्पायरिंग ऑडियंस। क्यों? एनी गेसेस और आइडियाज? क्योंकि मैंने साथ ही आयात के अंदर ये वाली बात बताई है, तो एस्पायरिंग ऑडियंस क्यों हुआ? गेसेस, प्लीज गेस स्ट्रॉन्ग, प्लीज गेस। गाइस मेरी आवाज आ रही है? सवाल रिपीट कर दो। जी जी रिपीट करिए। सवाल ये है कि आया नंबर 7 तक आई हैव गेस्टेड कि ये एक्सेप्टिंग ऑडियंस तो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑडियंस है, असलूबी मोटिवेशन आ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टाइप ऑफ ऑडियंस वुड बी एस्पायरिंग। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस केस के अंदर एस्पायरिंग या स्टूडेंट की कैटेगरी में मैं ले रहा हूँ। वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, इफ यू कैन गेस, यहाँ तक आया नंबर 7 तक, जिसकी वजह से मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या जो प्राइमरी ऑडियंस है उसको मैं एस्पायरिंग ऑडियंस तक लेके जाऊँ? इस आया के अंदर एक बात आती है, ठीक है, इस आया के अलावा यही बात यहाँ पे रिपीट हुई है। तो कौन सा ऐसा स्टाइल है जो इन दोनों आयात में कम? इन लक इन कलमिनल मुरसलीन, लकद हक लकद हक्कल कौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। ये कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पे कॉमन आ रही जैसे वहां पे था ना कि तुम कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा थर्ड पर्सन वाला एक चेंज आ रहा है कि वो ऐसे करते हैं, वो मतलब है? कुछ। मैं एस्पायरिंग ऑडियंस ऑडियंस इस वक्त अभी पास में है ना, तो उनके साथ जो बात हो रही है उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है कि यू आर गेसिंग इट एज एन एक्सपायरिंग ऑडियंस? रिपीट करें तो भाई, आज आपकी आवाज ना इतनी साफ नहीं आ रही, फिर से बोलो। मैंने ये बात की, अभी ठीक है बस, अभी ठीक है। गुजारा है, चलो चलो, सही है सही है। ओके। पॉइंट इज, मैंने ये बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्राइमरी ऑडियंस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट? समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। एक मिनट, अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो समझ में आ रहा था? थोड़ा। अभी अभी आवाज ठीक है, अभी समझ में आ रहा? अब बिल्कुल क्लियर हो। ओके। नाउ मैंने ये बात की कि प्राइमरी ऑडियंस जो है वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, राइट? सही। अब मैंने उनको डाला है प्राइमरी ऑडियंस में, यानी एस्पायरिंग में या स्टूडेंट ऑडियंस में, तो ये मैंने क्यों डाला है? वो नबी पाक कौन सल्लल्लाहु सा है? अलैहि वसल्लम हाँ, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि मैंने बोला है कि नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड बी कंसिडर्ड एज एन एस्पायरिंग ऑडियंस या एज अ स्टूडेंट ऑडियंस? स्टूडेंट ऑडियंस के क्या पॉइंट्स थे? दे आर सीकिंग नॉलेज, दे रिक्वायर सम मोटिवेशन, मोटिवेशनल तो एक एस्पेक्ट आ गया, बट वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं स्पेसिफिक विच आर डीलिंग विद दैट?
एनी पॉइंट्स? नहीं समझ आ रहा। ओके, द पॉइंटर इज स्ट्रेसर्स इन नाका। ठीक है, नबी पाक वसल्लम जो है, ऑल्दो ही इज एक्सेप्टिंग, लेकिन ही इज अ स्टूडेंट एंड ही इज लूजिंग मोटिवेशन, राइट? ही हैज सम कंफ्यूजन राइट नाउ। अब उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए व्हाट द पॉइंट वाज कि यू नीड टू मोटिवेट, यू नीड टू reiterate them. This is like when you're talking to your own team. He is reiterating, Allah Pak is reiterating, लेकिन उस reiterating के साथ अल्लाह पाक is using stressors to make him to make his speech more believable. इन्न इन्न कलामिनल मुरसलीन, के बेशक आप मैसेंजर हैं अल्लाह से रात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे हैं। तंजील अल अजीज अजीज और रहीम, एक दिस इज अ माइटी रेवलेशन व्हिच इज गिवन टू यू। ठीक है, ताकि आप ये वाला काम कर सको। अगेन लक़द हक़्क़ल क़ौल, अगेन स्ट्रेसर की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, सो दैट वो जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है ही डज नॉट लूज हिज मोटिवेशन, राइट? इन्ना जालना फी अनाक़िहिम, बेशक हमने ये काम किया। अब ये जो स्ट्रेसर्स बार 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 आ रहे हैं, दिस डील्स विद दिस थिंग, राइट? यूजुअली स्ट्रेसर्स जो हैं वो एरोगेंट ऑडियंस के साथ जाते हैं, लेकिन वो तब होगा अगर आगे मोटिवेशन की जगह रिटोरिक। लेकिन अगर आगे मोटिवेशन आ रही है तो दैट मीन्स कि ऑडियंस एक्सेप्टिंग है, लेकिन एस्पायरिंग और स्टूडेंट या नॉलेज सीकिंग ऑडियंस है, who do not know and who are losing their motivation and now they need some help to do with that. बात समझ आई? बात समझ आई ये वाली? जी सर, आ गई, अल्लाह का शुक्र है। क्या समझ आया? कि ऑडियंस में स्ट्रेसर्स जो है ना उनके लिए यूज किए हैं कि जो ऑडियंस नॉलेज के लिए बैठी है, यानी उनको डांट नहीं दे रहे बल्कि उनको मोटिवेट करने के लिए दे रहे। और प्राइमरी ऑडियंस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो ये इन्ना का जो वर्ड है, बार बार इन्ना का या इंडीड का वर्ड यूज करना, ये उनको मोटिवेट करने के लिए। मुझे तो ये हाँ, समझ आया। इसी में अगर आगे हमारा आ जाता, अभी मोटिवेशनल स्पीच है, अगर आगे मोटिवेशनल स्पीच ना होती, ठीक है, और आगे जो स्पीच है वो सॉर्ट ऑफ रिटोरिक हो जाती, तो बात चेंज हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, इसके हम एग्जाम्पल लेंगे, कहाँ से लें? सुंदरजम से लेते हैं। अब हमें स्ट्रेसर की वजह से आपको लग रहा है कि ये मतलब आप कह रहे हैं इंस्पायरिंग है, स्ट्रेसर तो आ जाएगा उसमें भी ना, दूसरी तरह हाँ, की ऑडियंस आपको। नहीं स्ट्रेसर की वजह से नहीं, जो स्पेलिंग आ रहा है ना वो स्ट्रेसर के साथ मोटिवेशन का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, इसलिए। हाँ, मोटिवेशन ठीक का ठीक है। है? वो मैंने क्यों खोल लिया? I want to go to Surah Najm. अब यहाँ पे बात रिटॉरिक में चली जाती है, ठीक है? अब ये देखें, ठीक है, अफराई तल्लज़ी तवल्ला, ठीक है, तुमने देखा जो मुड़ गया। अब ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट एन एक्सेप्टिंग ऑडियंस, राइट? लेकिन प्राइमरी ऑडियंस वो नहीं है जिससे बात हो रही है, प्राइमरी ऑडियंस वो है जिसके बारे में भी बात की जा रही है, लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। जैसे आपके सामने दो पार्टीज हो, एक पे गुस्सा है और आप दूसरे को बता रहे हो पता है उसने क्या काम किया, और वो बंदा भी सामने खड़ा है, ठीक है? तो ये वाली भी एक चीज होती है जब आपकी डिबेट और कोई बंदा इस तरह का सवाल करता है, जो कि एक बहुत ही स्टूपिड किस्म का सवाल होता है, और आप समझा समझा के थक गए और अगले बंदे को समझ नहीं आ रही, नजम टॉक्स इन दैट वे, ठीक है? अफराई तल्लज़ी तवल्ला, और उसको देखा जो मुड़ गया, वो भी सामने है, लेकिन उसको देखा जो मुड़ गया। आता कलीलन व अकदा, थोड़ा सा दिया और फिर उसने अपने आप को रोक लिया। इंदहु इल्मुल गैबी फहुवा यरा, या उसको लगता है कि उसके पास इल्मुल गैब है, ठीक है? अम लम युनब्बा बिमा फी सुहुफी मूसा, ठीक है?
और उसको तो हजरत मूसा के सहीफे जो हैं उसके बारे में तो उसको नहीं पता था। ठीक है, या इसी तरह से चलें तो क्या उसको नहीं पता था हजरत मूसा के सहीफों के बारे में? व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, ठीक है, या हजरत इब्राहिम जिन्होंने वो काम पूरे किए थे। ठीक है, उनको उसको हजरत इब्राहिम के बारे में नहीं पता। ये किस तरह का बंदा है जो इस तरह मोड़ रहा है अल्लाह ताला से? ठीक है, अल्लाह तुजिरु वज़िरतुम विज़रा उखरा। ठीक है, तुम नहीं बियर करोगे, मतलब इसका बड़ा मजे की बात बनती है, तुजिरु वज़िरतुन विज़रा, तीनों का रूट लेटर सेम है। ठीक है, इसका मतलब बनता है बोझ उठाना। कोई भी नहीं उठाएगा बोझ, नहीं उठाएगा बोझ, बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ। तुम नहीं उठाओगे और कोई नहीं उठाएगा बोझ, बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ। गुनाह के बारे में बात हो, ठीक है। क्या इंसान के लिए नहीं है जो जिसके बारे में वो कोशिश करता है और उसकी कोशिश बहुत जल्दी नजर भी आ जाएगी? ठीक है, अब ये क्या है? अल्लाह ताला इज डिटैचिंग हिमसेल्फ प्राइमरी ऑडियंस के साथ। जो बीच में ऑडियंस जिसके बारे में बात हो रही है, दैट इज निगेटिंग ऑडियंस। जिससे बात हो रही है वो तो एक्सेप्टिंग है, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में ये तमाम आयात है, वो निगेटिंग है। दूसरी साइड पे ऑडियंस टाइप में आओ तो ये नॉलेजेबल ऑडियंस के बारे में बात हो रही है। नॉलेजेबल कैसे? क्योंकि जब यहाँ पे बात होती है, इसको क्या लगता है कि इसको इल्मुल गैब का पता है, या इस तक हजरत मूसा के सहीफे नहीं पहुंचे, मतलब कि ये नॉलेज, अपने आप को नॉलेजेबल कंसीडर कर, तो रिटोरिक सवाल पूछे जा। अगर ये एस्पायरिंग होता कि इसको ना पता होता तो स्ट्रेसर आता कहीं ना कहीं। नॉलेजेबल है तो उधर स्ट्रेसर की जरूरत नहीं है कि इसको पता है। स्ट्रेसर तो होता है टू प्रूव योर पॉइंट। उस बंदे को तो पॉइंट पता है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट अपने पॉइंट्स ला। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ निगेटिंग ऑडियंस एंड अ नॉलेजेबल और स्पेशलिस्ट ऑडियंस। अब जाके ये वाले रिटोरिक सवाल हो, ठीक है, इसमें आगे मतलब आगे goes on with Comeyard and all that, but you guys got the point। ये वाली बात समझ में आई? This is another point of detachment। Whenever you want to explain something, you detach yourself। Clear so far? जी सर। Okay। फिलहाल rather than bombarding you with more pointers, इन्हीं तीन पे हम फिलहाल ब्रेक मारते हैं, और बाकी फिर हम आहिस्ता आहिस्ता और जैसे जैसे हम कुरान पाक स्टडी करते जाएंगे तो हम और फर्दर देखते जाएंगे। फिलहाल हम इसी पे इक्तफा करते हैं। प्लीज मेक योर सेल्फ रेडी फॉर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हम फिर नेक्स्ट टाइम इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए एक प्रैक्टिकल काम करेंगे कि मैं एक एक बंदे का नाम लूंगा, मैं उसको बताऊंगा आप ये काम करें, ये ऑडियंस है आपकी, आप बताओ आप किस, और ये टॉपिक है, इस पे आप किस तरह से बात करोगे। फिर हम उसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स को स्टडी करेंगे कि आप किस तरह से स्पीच को बेहतर कर सकते थे, सो दैट यू गाइस कैन मेक इट मोर इफेक्टिव, राइट। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल हम इसको यहीं पे पॉज करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर एंड अल्लाह हाफिज।